प्रिय भक्तों, आज जितिया व्रत बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह संतान के खुशहाल जीवन और उनकी दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। जितिया 3 दिनों तक रखा जाने वाला बेहद कठिन व्रत है। यह सप्तमी तिथि नहा खाए से शुरू होता है और नवमी तिथि पारण के साथ इसका समापन होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर सही विधि और सही समय पर पारण नहीं किया जाता तो यह व्रत पूरा नहीं होता। तो ऐसे में चलो जान लेते हैं जितिया व्रत का सही पारण विधि क्या है और समय क्या रहेगा। तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में व्रत रखने के बाद अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जितिया का व्रत पारण किया जाता है। इस व्रत के पारण के लिए चावल, मरवा की रोटी, तोरई, मंडुआ यानी रागी और नौनी का साग खाने की परंपरा है। मान्यता के मुताबिक जितिया व्रत का पारण तोरई खाकर करना चाहिए। अब विधि क्या है जान लेते हैं। 3 दिनों तक चलने वाला यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर नहाय खाए की परंपरा से शुरू होता है और अष्टमी तिथि में निर्जल व्रत रखा जाता है। इसके बाद नवमी तिथि को पारण के साथ समापन किया जाता है। लेकिन इस व्रत का पारण करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हिंदी पंचांग के अनुसार जितिया व्रत पारण के लिए 7 अक्टूबर 2023 नवमी तिथि की सुबह 10:21 बहुत ही शुभ बताया जा रहा है। व्रती महिलाएं इसी समय अपना व्रत खोलें। अब बात करते हैं पारण करने के लिए आपको क्या विधि रहेगी और क्या कथा रहेगी। तो सबसे पहले हम कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुख नहीं देखना चाहते तो कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 6 वर्ष की है। उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले में एक माला निकाली और उसके पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण को पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को यमराज के ऊपर डाल देता है और जैसे ही उठाने लगता है डालने के लिए, यमराज डरकर भाग जाते हैं, परंतु वहाँ यमराज की छाया खड़ी रह जाती है। उसने फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके स्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने को कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को पुत्र की आयु बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई, उसी तरह यह कथा सुनने वालों की और जीवित पुत्री का व्रत करने वालों की, जितने भी हमारे भक्तजन हैं, उनकी संतान की आयु को दीर्घ आयु करते रहना और उनकी उम्र को ऐसे ही बढ़ाते रहना। हमारे जितने भी भक्तजन हैं वो कभी भी ऐसा ना हो कि अपनी संतान के सामने कोई दुख देख पाएँ। अपने जीवन रहते वो अपनी संतान का कोई दुख ना देखें और उनकी संतान तमाम उम्र सुख और शांति के साथ में अपना जीवन यापन करे। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा के पास एक जंगल में रहते थे।
भक्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। जितिया माता की ये कथाएं जो मैं आपको सुना रही हूँ, इनके सुनने मात्र से भी आपका कल्याण होगा और आपकी संतान की उम्र जो है वो दीर्घायु होगी, बहुत बड़ी उम्र होगी और सुख शांति मिलेगी और वो अपने जीवन काल में बहुत सारे सुखों को भोग कर और वृद्धा अवस्था तक जाकर बहुत अच्छी तरीके से, जो भगवान कहते हैं ना, मोक्ष को प्राप्त जो मृत्यु होती है उस उम्र को प्राप्त करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा, खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण भाव के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप आप सभी को पता है, लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन धान्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उन्हें बताया गया कि नागवंशी के परिवार से एक सांप उसका ही बेटा है और एक शपथ के रूप में हर दिन एक पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है। उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जरूर जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ की चारा बनने का विचार करके चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। जब वह जिमुतवाहन से उसके बारे में पूछता है, तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही सांपों की उम्र जो है वो लंबी होती है और जिसके कारण भी जितिया व्रत मनाया जाता है। तो भक्तों, जितिया व्रत की जो कथाएं मैंने आपको सुनाई, इनको पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आप जरूर सुने। और हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ कि पारण की जो सही विधि है वह क्या है, किस तरीके से आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो आपको व्रत का पालन करने से पहले एक बात का ध्यान करें। सुबह उठकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में इस व्रत का पालन करने के लिए आप जिमुतवाहन और जितिया माता का ध्यान करके अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना करें। और उसके बाद में आपको यह व्रत जो है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तुरई की सब्जी बना करके ही खोला जाता है, तुरई के साथ में ही खोला जाता है। तो तुरई का खा करके अपना व्रत जो है वो खोलना है, लेकिन उससे पहले सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य दे करके और जिमुतवाहन और जितिया माता से प्रार्थना करके अपनी संतान की लंबी आयु की आप अपना व्रत जो है वो तुरई से खोलें और इसमें दान पुण्य अवश्य करें। और दान पुण्य के साथ साथ आप लोगों से एक बात और कहना चाहेंगे कि जो माताएं बहनें यह व्रत कर रही हैं, अगर उनके पति की माता इस दुनिया में नहीं है तो अपने पति के नाम की गांठ भी अपने धागे में अवश्य बांधें, क्योंकि एक औरत को माँ का, बहन का और पत्नी का सभी रूप भगवान हमें देकर भेजते हैं। तो अगर आपकी सास इस दुनिया में नहीं है तो अपने पति के नाम से आप एक गांठ अपने धागे में बांध लें, क्योंकि आप माता स्वरूप भी हैं। तो जो जो बातें आपको वीडियो में बताई गई उन बातों का ध्यान रखते हुए दान पुण्य के साथ में आप अपना व्रत पालन करें। तो चलिए मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा।